हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम से आम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है सुपर टेट के लिए चल रही है, जो यूपी सुपर टेट की प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है उसी के लिए हमारी ये श्रृंखला चलाई जा रही है। और आज इसमें हम जो है इन्वायरमेंट और सोशल स्टडी के 30 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आपको जो है ये जो डेली क्लास की PDF है हमारी, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाया करेगी। इसके अलावा BPSC TRE 4 की क्लासेज हमारी लगातार आपके लिए पहले भी चलाई गई हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। PYQ है, उसमें बिहार GK GS है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लें, या आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो सभी के सभी PYQ आपको मिल जाएंगे। जो है 71वीं BPSC तक के सभी PYQ आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए गए हैं और आप सभी जो है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जल्द ही जो है BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, तो आप उसको पढ़ते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ जो है खबरें आती हैं, फिर हम जो है दोबारा अपना जो है क्लासेस जो है BPSC TRE 4 के लिए शुरू कर देंगे। तो चलिए, आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है ये हमारा इन्वायरमेंट और जो है सोशल स्टडी का रहने वाला है। तो इसके 30 प्रश्न हम जो है फटाफट देखने का प्रयास करेंगे और जिस भी सवाल को हम पूछेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए, पहला सवाल देखते हैं। मैं थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर लेता हूं। इसमें देखिए, आसान सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र में चीन और भारत के बीच अपने सीमा अपने तनावपूर्ण विवादों और संघर्षों के लिए जानी जाती है, और इस सीमा का क्या नाम है। मतलब सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है हिमालय क्षेत्र में, उसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, उसको हम जानते हैं LAC के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और जो है यही आपको जो है नियंत्रण रेखा देखने को मिलेगी। तो LOC किसके किसके बीच में है तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं। और डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है, मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से किसे प्लेट सीमा का एक प्रकार नहीं माना जाता है। निम्न में से किसे जो है प्लेट सीमा का एक प्रकार जो है नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, रूपांतरित सीमा जो है ये आपका प्लेट सीमा का एक उदाहरण है। इसके अलावा आप सारी सीमा और जो है निमस्खलन सीमा भी, ये सभी जो है प्लेट सीमा का एक प्रकार है, लेकिन जो है जड़त्वीय सीमा कोई जो है प्लेट सीमा का प्रकार नहीं है। तो इसका D विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो मिर्ज़ापुर जो है ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, जो है यहाँ कहा जा रहा है कि बिना सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र वाला महाद्वीप है। मतलब यहाँ पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये आपको बताना है। तो चौथे नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। B विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। जोग या गरशोप्पा जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा। ये कौन सी नदी पर आपका बनता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। BPSC TRE में भी ये सवाल बहुत बार जो है पूछा गया है। देखिए, इसमें नर्मदा एक ऐसी नदी है जो किधर की तरफ बहती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है पूर्व की ओर नहीं बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती है। बाकी आपकी कावेरी और महानदी जो है पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ किसी का एक उदाहरण है। रोपड़ किसी का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 6वें नंबर का सवाल का सही जवाब बताइएगा। देखिए, असम में चाय की बड़े पैमाने पर खेती करना, ये जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका जो है रोपड़ किसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल बताइए। 7वें नंबर का सवाल है, हिमालय में उस दर्रे का क्या नाम है जो भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका जो है कौन सा नंबर का ये सवाल है, तो ये जो है 7वें नंबर का सवाल है। और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जो है
नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा। अब आपको ये बताना है कि ये जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है ये कौन से राज्य में है, भारत के कौन से राज्य में है, ये आप सभी को बताना है। देखिए अगर हम बात करें तो जो है खैबर दर्रा जो है ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान को जो है पाकिस्तान से जोड़ता है। अगर हम जोजिला दर्रे की बात करें तो ये भी एक पहाड़ी दर्रा है, मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं, उसको हम पास कहते हैं। जो भारतीय राज्य जो है जम्मू और कश्मीर को जो है भारत के क्षेत्र जो है लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर को जो है लद्दाख से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और नाथुला दर्रा आपका किसको किसको जोड़ता है, तो ये आपको भारत से जो है तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा। यह जो है समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है, याद रखिएगा। ये भी आप लोग, ये भारत के सिक्किम को जो है भारत के सिक्किम को जो है चीन का तिब्बत, देखिए तिब्बत पे चीन का कब्जा है, इसीलिए जो है तिब्बत ही कहते हैं, याद रखिएगा, चीन ही कहते हैं उसको। अगला सवाल देखिए, उदारवादी नेताओं द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनाई गई प्राथमिक विधि क्या थी। उदारवादी नेताओं के द्वारा अपनी मांगों को जो है मनवाने के लिए जो है पहली विधि जो है कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपाय। शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपाय, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारे सौरमंडल के किस ग्रह पर हवा की गति जो है सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो हमारे जो है सौरमंडल पर जो है सौरमंडल के किस ग्रह पर जो है हवा की गति सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बृहस्पति पर जो है सर्वाधिक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखता है। उसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल के सभी ग्रहों में वलय होते हैं। वलय तो सभी में नहीं होते हैं, ना ही सबसे बड़ा ग्रह है ये। सूर्य और प्रत्येक ग्रह के बीच की दूरी उनकी परिक्रमा के अनुसार बदलती रहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तभी आप जानते हैं कि पेरीहेलियन और एपीहेलियन देखने को आपको मिलता है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 45 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित एक शहर जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर की तुलना में समय में आगे है। दोनों शहर जो है कितने घंटे की दूरी पर हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन भी दिखा देते हैं, एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। 45 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित एक शहर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शहर की तुलना में समय में आगे है। दोनों शहर कितने घंटे की दूरी पर है, मतलब दोनों के टाइम में जो है कितना डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 5 घंटे हो जाएगा, ठीक है, 5 घंटे हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आप सभी लोग जानते हैं, तो ये कहाँ का है, तो कथकली जो है ये केरल का है। आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिएगा। 13वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है देशांतर को सटीकता से मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देशांतर को सटीकता से मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको सेक्सटेंट कहते हैं, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या डीपीएसपी से संबंधित है, तो इससे कौन सा संबंधित है, तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 4 में आपका डीपीएसपी दिया गया है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 डिग्री दूरी पर स्थित दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो है कोणीय दूरी क्या है। 10 डिग्री की दूरी पर स्थित दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो है कोणीय दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री पर है तो 10 ही डिग्री होगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 17वें नंबर का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक देशांतर के माप को सबसे अधिक प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक देशांतर के माप को जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और या जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की अंडाकार कक्षा, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, या पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, भारत में स्थानीय सरकार के लिए प्रस्तावित कुछ सुधार क्या है। भारत में स्थानीय सरकार के लिए प्रस्तावित कुछ सुधार क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, स्थानीय सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना और स्थानीय सरकार में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, तो ये सभी शामिल हैं। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, राज्य सरकार के अंगों की पहचान कीजिए। राज्य सरकार के अंगों की आपको पहचान करनी है। तो राज्य सरकार के अंगों की पहचान आपको देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अगले भी दो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, राज्य विधानमंडल और उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 19वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल ये सभी जो है राज्य के जो है अंग हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग के अनुसार जो है पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। तो 20वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत की गई थी। डीपीएसपी के अंतर्गत की गई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है शुरुआत किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 2 जो है ये हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद कौन से कहाँ तक है ये आपको बताना है। ठीक है, अनुच्छेद जो है ये कहाँ से कहाँ तक में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आप सभी के लिए होमवर्क है और आप सभी लोग जो है जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य पश्चिमी घाट की अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है या घर है। ठीक है, घिरा नहीं है, घर है। भारत का कौन सा राज्य पश्चिमी घाट की अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं का घर है, ये आपको बताना है। 22वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, राजस्थान नहीं है, झारखंड भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, क्योंकि ये कोई जो है पश्चिमी घाट के राज्य ही नहीं है। ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा केरल। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान जो है किसके विरुद्ध जो है सुरक्षा की गारंटी देता है। देखिए, सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव, ये भी गलत हो जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदू धर्म में स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। 24वें नंबर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों का प्रचार, ये नहीं हो जाएगा। देखिए, वैदिक शिक्षाओं के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, ये आपका सबसे परफेक्ट विकल्प है और यही आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बाल विवाह और जबरन विधवा प्रथा की वकालत, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता का समर्थन, ये ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है इसके लिए ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है मध्यम चरण। ठीक है, 1885 से 1905 में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो भारतीय जो है उद्देश्य इनका क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य जो था आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि शासन में जो है ये अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे शुरुआत में, याद रखिएगा। 1885 वही साल है जब जो है कांग्रेस का जन्म हुआ था और कांग्रेस जो है बनाई गई थी। तो उस समय जो है शासन में ये लोग अधिक प्रतिनिधित्व की भागीदारी और जो है मांग कर रहे थे कि शासन में हम सबसे ज़्यादा जो है योगदान हमें भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो है शासन हो रहा है तो केवल जो है गोरे लोग शासन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा भी अधिकार है और हम भी जो है शासन में बैठेंगे और उसमें जो है भागीदारी देंगे। अगला सवाल देखिए, 26वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो ये आपका जो है अंडमान निकोबार में है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यहीं पर है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, न तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ना प्रधानमंत्री करते हैं, ना ही लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की मूल इकाइयाँ क्या हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इधर है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, नगर निगम,
पंचायत, ग्राम सभा या जिला परिषद। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ये आपका पंचायत हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार की भूकंपीय तरंगें जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं और केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गमन कर सकती हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पी, एल और एस, यही 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। आर जो है ये आर जो तरंगें होती हैं ये नहीं होती हैं। केवल भूकंप में 3 तरह की ही तरंगें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसको बताने से पहले मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यस तरंगें जो है सबसे विनाशकारी होती हैं और ये विशेष रूप से जो है ठोस पदार्थों के माध्यम से ही गमन करती हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा इस जवाब के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है द्वितीयक तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। जैसे जो है प्राइमरी वेव्स कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो ये तरंगें जो हमारी होती हैं सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जो भूकंप के दौरान उन्हें विशेष रूप से हानिकारक बनाती हैं। ध्रुव या गैसों से गुजरने में उनकी असमर्थता का अर्थ है कि वे पृथ्वी के परपटी में शक्तिशाली कंपन प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे इमारतों और बुनियादी ढांचे को जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो जो हमारी पी तरंगें होती हैं ये ठोस और द्रव दोनों को पार कर सकती हैं, जबकि जो हमारी यल तरंगें होती हैं और आर तरंगे, ठीक है, आर तरंगों को जो है पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। और यल और आर जो है ये सभी जो है पृष्ठीय तरंगे ही होती हैं जो भूकंपीय क्षति में योगदान करती हैं। मुख्यतः जो है 3 ही प्रकार की आपको जो है तरंग देखने को मिलती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स और आपका एल तरह की जो है तरंगें जो होती हैं। अब देखिए आमतौर पर इस तरंगों की तुलना जो है तुलना में जो है कम विनाशकारी होती हैं। कौन? तो ये जो यल और जो है आपका एल और पी और जो है आर है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत की स्वतः जुताई वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी या जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। और ये जो है बारिश में स्वतः जो है फूल जाती है और यह एक प्रकार की चिकनी मिट्टी है जिसमें जो है काफ़ी उच्च स्तर के जो है कार्बनिक पदार्थ और पानी को धारण करने की क्षमता होती है। बरसात के दिनों में ये मिट्टी जो है इसको जोतना जो है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके लिए जो है इसको बरसात आने से पहले इसकी जुताई कर दी जाती है और जैसे इसमें पानी पड़ता है ये जो है फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। हालांकि शुष्क मौसम के दौरान मिट्टी सिकुड़ जाती है और दरारें बन जाती हैं, जो ज़मीन को तरल बनाने और जुताई को आसान बनाने में सहायता करती हैं। और अगर हम बात करें शुष्क क्षेत्रों में तो लाल मिट्टी काली मिट्टी की तुलना में कम चिकनी होती है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है और शुष्क क्षेत्रों में रेगिस्तानी मिट्टी जो है ये आपकी रेतीली होती है। तो एक सवाल आप सभी से ये है कि अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है पंचायत है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत किया गया था ये कौन से संविधान संशोधन के दौरान किया गया था और कहाँ से शुरुआत किया गया था ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन जो था, संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है स्थानीय स्तर पर जो है 3 प्रकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। और सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर में ये सारी चीज़ें जो है शुरू की गई थी। सबसे पहले जो है वहीं पर इसको शुरू किया गया था। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि जो है भाग 4 में आपका जो है क्या दिया गया है, तो डीपीएसपी दिया गया है। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो है आपको जवाब ये देना है कि जो है कौन से अनुच्छेद में आपको जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपको जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं कौन से अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है ये क्या कहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत का अनुच्छेद जो 15 है, अभी इससे संबंधित सवाल भी आपने किए हैं, शायद आप भूल गए होंगे। तो ये जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ जो है सुरक्षा की गारंटी देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे दोस्तों। 30 प्रश्न हमने जो है ये अपने फटाफट कवर कर लिए हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी थी। मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। और इस क्लास के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो है
ये भी बताइएगा कि जो डीपीएसपी है ये कौन से देश के संविधान से जो है अंगीकृत किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो संविधान है ये जो है कई देश के संविधानों का जो है मिक्सचर है। कई चीज़ें कहीं से उठाई गई हैं, कई चीज़ें जो है किसी और देश से उठाई गई हैं। तो इसीलिए जो है इसमें कई सारे जो है सवाल इस प्रकार से आपसे बनते हैं। तो आप सभी लोग ये बताइएगा कि जो डीपीएसपी लिया गया है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।